दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हैसियत सिर्फ 1000 वोट की है। बिहार की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद यही नतीजा निकाला जा रहा। मोकामा और गोपालगंज में हुए उपचुनाव के रिजल्ट के मायने यही निकल रहे कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से दोस्ती करके कोई नफा नहीं हुआ। हाँ, नुकसान होता जरूर दिख रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें तेजस्वी यादव का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था, लेकिन नीतीश से दोस्ती के बाद 2 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट से तेजस्वी जरूर सकते में आ गए हैं। अगली खबर, कटिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। घर के सामने बैठे थे अपराधियों ने सीने में दागी गोली। विरोध में जमकर हंगामा। कटिहार में बेलगाम अपराधियों ने सुबह पूर्व जिला पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता संजीव मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। सीने में गोली लगने के कारण मौके पर ही संजीव मिश्रा की मौत हो गई। घटना जिले के बलरामपुर के तेलता थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलता स्कूल मोड़ के समीप की है, जहां पर सुबह पहले से घात लगाए हुए 2 बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने संजीव मिश्रा को उनके घर के सामने ही दनादन गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। अगली खबर, भोजपुर में भतीजे बॉबी देओल ने 140 रुपए के लिए चाचा की हत्या कर दी। भतीजे ने चाचा की पॉकेट से बिना पूछे 140 रुपए निकाल लिए थे। इसी को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और भतीजा अपने घर से चाकू लाया और चाचा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अस्पताल ले जाने के दौरान चाचा की मौत हो गई। अगली खबर, गया में डायन बताकर महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 65 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मृतका हेमंती देवी के पति अर्जुन दास ने गांव के 65 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाया है। गया में डायन होने का आरोप लगाकर एक महिला को गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। गांव में 1 महीने पहले मौत हुई थी। उसके परिजन महिला पर तंत्र मंत्र करने के आरोप लगा रहे थे और पंचायत भी बुलाई गई थी और इसमें झारखंड से एक ओझा को बुलाया गया था। परिवार ने दावा किया कि ओझा महिला से कबुलवा लेगा कि उसने तंत्र मंत्र से मारा है। इस पर विवाद बढ़ गया और पंचायत में फैसला नहीं हो पाया। महिला अपने घर चली गई। इस दौरान 100 की संख्या में ग्रामीणों ने हमला कर दिया। छत से उतारकर महिला को पहले जमकर पीटा गया, कपड़ा लपेटकर कमरे में बंद किया गया और जिंदा जला दिया गया। अगली खबर, बाहुबली अनंत सिंह की विधायकी के 47 मामले में चली गई। इसके बाद मोकामा में उपचुनाव किया गया और इसमें अनंत सिंह की पत्नी को राजद से टिकट मिला है। गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मोकामा से विधानसभा उपचुनाव जीत गई। जीत के जश्न में उनके दोनों बेटे भी शामिल हुए और अब अनंत सिंह की पत्नी जीत की ओर बढ़ रही थी। उनके दोनों बेटे अभिषेक और अंकित बुजुर्गों से पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आए। उनकी सक्रियता को देखकर अब सवाल उठने लगा है कि क्या अनंत सिंह के बेटे भी राजनीति में आएंगे। हालांकि अनंत सिंह के दोनों बेटों ने कहा कि राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट हूँ और कभी भी राजनीति में प्रवेश कर सकता हूँ। अगली खबर, चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा दावा। मोकामा में कैडर वोट की वजह से कम हुआ जीत का अंतर। प्रचार में देरी भी बड़ी वजह। मोकामा और गोपालगंज में हुए विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। मोकामा में राजद के उम्मीदवार एवं जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा उम्मीदवार सोनम देवी हार गई। वहीं गोपालगंज में राजद के उम्मीदवार मोहन गुप्ता हार गए और भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी जीत गई। इस उपचुनाव में लोजपा ने दोनों ही सीटें पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। भाजपा के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए चिराग पासवान ने पार्टी की तरफ से अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई तो लोजपा की तरफ से दावा किया गया था कि चिराग पासवान की एंट्री के बाद दोनों ही जगहों पर समीकरण बदल जाएगा। दोनों ही सीटों पर चिराग ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। अब जो रिजल्ट सामने आया है उसके बाद भी पार्टी अपनी बातों पर अड़ी है। पार्टी दावा कर रही है कि चिराग पासवान को बहुत देर से उतारा गया था। अगली खबर, बिहार के 2 नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बन गए हैं और ये दोनों नेता कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी हुआ करते थे, अब उनके बड़े आलोचक और दुश्मन बन गए। जी हाँ, पहला नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह का। वहीं दूसरा नाम है JDU के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर का। दोनों नेता अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर परेशान कर रहे। प्रशांत किशोर तो पूरे बिहार में जनसुराज पदयात्रा कर रहे और नीतीश कुमार के किए गए कामों की खूब आलोचना भी कर रहे। RCP सिंह भी पूरे बिहार के भ्रमण पर हैं, घूम घूम कर नीतीश कुमार के विकास को नकली बता रहे। अगली खबर, बिहार में जल्द ही बढ़ेगी ठंड। बिहार में मौसम अब कभी भी करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की माने तो पूरे राज्य में उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव नहीं, बल्कि अब उसकी जगह पूर्वइया बह रही है। प्रदेश में कभी 2 डिग्री सेल्सियस पारा गिर रहा तो कभी 2 डिग्री सेल्सियस पारा बढ़ जा रहा। वहीं ग्रामीण इलाके में धुंध और कोहरे की स्थिति लगातार बढ़ रही है। शहरों में भी सुबह और रात में कोहरा दिख रहा। हालांकि मौसम बिल्कुल साफ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अगली खबर, मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में मोकामा में राजद उम्मीदवार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और गोपालगंज में स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी चुनाव जीत गई। गठबंधन और एनडीए दोनों तरफ आधी आधी खुशी है। चुनाव परिणाम के बाद उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी धर्म जाति के लोगों ने वोट दिया है, सभी को धन्यवाद है। ये भी कहा कि मात्र 2 साल में हम लोगों ने एक परफॉर्मेंस गोपालगंज में दिखाया है, अगली बार विधानसभा में हम लोग 20,000 वोट से लीड करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोकामा और गोपालगंज की जनता को हम धन्यवाद देते हैं, दोनों प्रत्याशियों को हमारी शुभकामनाएं। मोकामा में उपचुनाव एक तरफा रहा, गोपालगंज में जहां 2020 में 40,000 से हारते थे, इस बार सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद मात्र 1700 वोट से हार हुई है। अगली खबर, गोपालगंज में जीत के बाद बीजेपी का तंज, नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी बोले कि 7 पार्टी के गठबंधन को अकेले धूल चटा रही बीजेपी। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने उपचुनाव में गोपालगंज सीट पर जबरदस्त जीत और मोकामा में शानदार बढ़त मिलने पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में 7 पार्टी के गठबंधन को जनता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले धूल चढ़ाने का काम किया है। चौधरी ने गोपालगंज की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि राज्य के लोग अब नीतीश को पसंद नहीं करते हैं, लोग को नीतीश कुमार का असली चेहरा दिख गया है। अगली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आप लोग पलटू नहीं बल्कि पटेलियन बने। वो प्रखंड क्षेत्र के रसीदपुर गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल सेवा संघ के द्वारा आयोजित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए नाम लिए बगैर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू कह दिया और जमकर निशाना साधा। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार किसान विरोधी हैं। साथ ही लोगों से पूछा कि पहले किसानों के सम्मान में किसान श्री आदि योजनाएं चलाई जाती थी, लेकिन बिहार सरकार ने इसे बंद कर दिया। अगली खबर, बिहार के सरकारी अस्पतालों में एक्सपर्ट डॉक्टरों की कमी जल्द ही पूरा होने वाली है। सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े डॉक्टरों के पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा पर एक्सपर्ट रखे जाएंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति ने यह फैसला लिया है। विशेषज्ञों डॉक्टरों में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी पीएचसी, अनुमंडलीय एवं जिला अस्पतालों में सर्वाधिक जरूरत है। इस संबंध में विभिन्न जिलों से विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है ताकि उन पदों पर तत्काल बहाली की जा सके। वहीं राज्य के अस्पतालों में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल कर्मियों की नियमित नियुक्ति के साथ ही संविदा पर बहाली की प्रक्रिया भी साथ साथ जारी की जाएगी। अगली खबर, पश्चिम चंपारण के बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब माफियाओं और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली से एक शराब तस्कर चटा यादव की मौत हो गई, जबकि एक तस्कर ध्रुव यादव पुलिस की गोली से घायल है। पुलिस ने शराब कारोबारियों के पास से शराब की बड़ी खेप को बरामद किया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब कारोबारी यूपी से शराब की खेप लाने वाले हैं। देर रात पुलिस जब नाकेबंदी के लिए गई तभी कारोबारी गंडक नदी में नाव से शराब की खेप को ला रहे थे। पुलिस को देखते ही शराब माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 11 राउंड फायरिंग की। अगली खबर, सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच में से 3 न्यायाधीशों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस के खिलाफ फैसला सुनाया और कहा कि इसमें SC, ST, OBC को भी शामिल करना चाहिए। वहीं इसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के राज्यसभा मेंबर और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस आरक्षण के विरोध में रही राजद पर जोरदार हमला बोला। बिहार भाजपा के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुरक्षित रखते हुए जो फैसला सुनाया गया है वो सराहनीय है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब इस फैसले के बाद राजद को सोचना होगा कि आखिरकार आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आने वाले लोगों से मिलने वाले 10% आरक्षण के विरोध में संसद के दोनों सदनों में मतदान करने के बाद अब किस मुंह से सवर्णों का वोट मांगने उनके पास जाएंगे। अगली खबर, कुर्नी में भी तेजस्वी की आरजेडी का खेल खराब करेंगे ओवैसी। AIMIM का उपचुनाव लड़ने का ऐलान हो गया है। बिहार की कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आरजेडी का खेल बिगाड़ेंगे। AIMIM ने कुर्नी में उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में गोपालगंज में हुए चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारा था और 12,000 से ज्यादा वोट हासिल कर आरजेडी को नुकसान पहुंचाया। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि उनकी पार्टी ने कुर्नी उपचुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए सर्वे किया जा रहा। मजबूत उम्मीदवार की तलाश जारी है। जल्द ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी।